नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप सभी का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। कहते हैं छोटी बातों पे खुश होना मुझे आता था, छोटी बातों पे खुश होना मुझे आता था, बड़ी बात पे चुप रहना तुमसे सीखा। आइए इस शेर के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको खबरों से जोड़ते हैं। लेकिन खबरों में जाने से पहले ये बोलूंगा कि आप सब कैसे हैं, अपनी प्रतिक्रिया और अपने बारे में हमें मैसेज करके जरूर बताइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि आज काशी पूरी तरह से जगमगा उठा है। काशी में 11 लाख दिए जलाए गए। आज देव दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस मौके पर काशी को जगमगा दिया गया है और इस मौके पर खास तौर से पहुंचे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने पहला दिया जलाया और उनके पहला दिया जलाने के बाद 11 लाख दिए जलाए गए और पूरा काशी जगमगा उठा है। आप देखिए हमारे स्क्रीन पर यह तस्वीर, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये। और इस नज़ारे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा काशी, पूरा वाराणसी जगमगा उठा। आज देव दीपावली का त्यौहार मनाया गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना पर भारी पड़ा लोगों की भक्ति और लोगों का जोश, लोगों का उत्साह और लोगों की भक्ति जो है देखते ही बन रही है, ऐसा कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आइए एक महत्वपूर्ण खबर से आपको जोड़ते हैं। हम आपको बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल के रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने रिपोर्ट भेजी है। रानीगंज में आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालय सभागृह का उद्घाटन किया गया और इस कार्यालय का उद्घाटन किया माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्र ने। सूर्यकांत मिश्र मंत्री भी रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। उन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्थानीय नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और इस मौके पर हमारे संवाददाता ने जब बात किया सूर्यकांत मिश्र से तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी लड़ाई दोनों सरकारों से है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से। दोनों सरकारों के खिलाफ उनका आंदोलन चलता रहेगा। अगर जरूरत पड़ी तो वह सड़क पर उतरकर लगातार आंदोलन करेंगे, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार, दोनों सरकारों की तरफ से जन विरोधी नीतियां चलाई जा रही हैं और जनता का कुछ भी भला नहीं हो रहा है। इसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से लगातार आंदोलन किया जाएगा और दो हाथ हम करेंगे दोनों सरकारों से, ऐसा कहा सूर्यकांत मिश्र ने। आइए देखते हैं। एक दिन बोलছি, প্রত্যেক দিন পেজে পোস্ট হচ্ছে, প্রত্যেক দিন টুইটারে পোস্ট হচ্ছে, আর যেখানে যাচ্ছি বক্তৃতা যে কেউ দেখতে পারে, কিছু গোপন তো নেই। সারা দেশে বিজেপি 1 নম্বর শত্রু, পশ্চিমবাংলা তার ব্যতিক্রম না। কিন্তু এখানে তৃণমূল বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তারপরে নির্বাচন ইত্যাদি হচ্ছে। তারপরে কিন্তু লড়াইয়ের ময়দানে থাকতে হবে, জনবিরোধী নীতিগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই। এই হচ্ছে এক মূল কথা। দিল্লিতে প্রথম থেকে সমর্থন করেছি, আমরা তো অংশীদার তার, এবং আমরা খালি নয়, সমস্ত বাম দল তারা কালকে প্রতিবাদী ছিলেন, প্রতিবাদের সমর্থনে ছিলেন দিল্লিতে। এবং একে যে ভবন, একে গোপাল ভবনের সামনেই তারা ওখানে প্রতিবাদের সামিল হয়েছে। তারা আছি, আমরা ময়দানে माकपा पोलित ब्यूरो के सदस्य सूर्यकांत मिश्र ने जो बयान दिया है भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ, उसे लेकर हमारे संवाददाता ने बात की स्थानीय भाजपा नेता और रानीगंज के ब्लॉक अध्यक्ष राजेश मंडल से। राजेश मंडल ने सीधे सीधे माकपा पर प्रहार करते हुए कहा कि माकपा के जमाने में ही बंगाल में तमाम अवैध कारोबार शुरू हुए थे, खासकर कोयले का अवैध कारोबार उनके जमाने में ही शुरू हुआ था। बाद में तृणमूल कांग्रेस ने उसे अपने हाथों में ले लिया। आइए और उन्होंने क्या कहा हम सुनते हैं। সূর্যকান্ত মিশ্র বলতে পারেন কেন কি গোটায় বাংলায় বা আমরা শিল্পাঞ্চলে এখানে কৈলাঞ্চলে বাস করি, আমরা ভালো করে জানি আর গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানে কি 2 নম্বর কয়লার কাজ শুরু কে করেছিল আর টিএমসি কে রাস্তাকে দেখাচ্ছে এখন পর্যন্ত। তো সিপিএম আর টিএমসি মিলে আজ পর্যন্ত কয়লার কাজে জড়িত আছে, তার প্রমাণ আপনি কিছুদিন ওয়েট করুন। বিজেপি এটাতে আছে কি না আছে তার প্রমাণ আছে। কিছুদিন আগে থেকে সিবিআই রেড চলছে, এবারে তো দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে। কিছুদিন ওয়েট করুন, কে কে জড়িত আছে সবার ঘাম ছুটতে শুরু হয়ে গেছে, সিপিএম हो चाहे टीएमसी हो, কিছুদিন ওয়েট করুন। हमारे संवाददाता ने इसी संदर्भ में बातचीत की तृणमूल कांग्रेस के नेता और आसनसोल म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य पूर्ण शशि राय से। पूर्ण शशि राय ने कहा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उस लोकसभा चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरी तरह से भाजपा का साथ दिया था और अपने पूरे मत का प्रयोग कर दिया था भाजपा के लिए। इस तरह का आरोप लगाया है पूर्ण शशि राय ने। और पूर्ण शशि राय ने और भी कई तरह के गंभीर आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पर लगाए। उन्होंने कहा कि इस बार ममता बनर्जी हैट्रिक करने जा रही हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी ममता बनर्जी। आइए उन्होंने और क्या कहा, ये जानते हैं उनके बयान में। সিপিএম পার্টি, তারা পার্টির যে কোনখানে কি অফিস করবে, জেলার অফিস করবে, জোনাল অফিস করবে, কিন্তু বিষয়টা অন্য জায়গায়। ব্যাপারটা হচ্ছে 2019-এ বামের রামের ঘরে ভোটটা দেওয়া করায় সারা বাংলা জুড়ে, আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলাতেও হয়েছে। 21-এর নির্বাচন আসছে, তাই সূর্যবাবুরা হঠাৎ তড়িঘড়ি ওই জেলা অফিস করলেন রানীগঞ্জে, যাতে ওনাদের যে ভোটটা বামেদের, সেই ভোটটা ওরা রামেদের ঘরে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওনারা ভুল করছেন। 2019-এ সিপিএম পার্টির ভোট বা ওদের যে ফ্রন্ট আছে, ফ্রন্টের ভোট রামেদের ঘরে পাঠিয়ে সারা বাংলায় একটা বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করছে বিজেপি পার্টি। এটা সকলেই জানে, বাংলার মানুষ জানে যে এটা সাম্প্রদায়িক দল। তো আমি সূর্যবাবুকে এইটুকুই বলতে চাই যে আপনাদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, নিজেরা লড়াই করুন। আপনাদের ভোটটা রামের ঘরে কেন পাঠিয়ে দিচ্ছেন? তো তারই প্রস্তুতি আজকে সূর্যবাবুরা রানিগঞ্জে নিলেন, যে রানিগঞ্জের অফিস থেকে বসে, জেলা অফিস থেকে বসে এই পশ্চিম বর্ধমান জেলার যাতে রামের ঘরে ভোট যায়, রামের প্রার্থীরা জিতে। আমরা এই বিষয়ে কোনো চিন্তা ভাবনা করি না, কারণ আমরা জানি পশ্চিমবাংলায় কংগ্রেস এবং সিপিএম অস্তিত্ববিহীন, এদের কোনো অস্তিত্বই নেই। তো আমাদের সরকার, আমাদের যিনি নেত্রী, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেত্রী, উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন বাংলার মানুষ, মামাটি মানুষ আমাদের সাথে আছেন। এবং তৃতীয়বারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন বাংলার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে। সূর্যবাবুরা এই কাজ যেন আর না করেন, বামেদের ভোটটা রামে পাঠিয়ে না দিয়ে। मौसम विभाग ने खबर दी है कि 1 से 4 दिसंबर के बीच जबरदस्त बारिश होगी, चक्रवाती तूफान आएगा और इस तूफान की वजह से काफी नुकसान पहुंचेगा और ज्यादातर नुकसान होगा दक्षिण केरल के विभिन्न हिस्सों में। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा कहा है मौसम विभाग ने। मौसम विभाग का यह कहना है कि बंगाल की खाड़ी डीप डिप्रेशन में चला जाएगा, जिसकी वजह से इस तरह की इस तरह की बातें होंगी और भयंकर तूफान आएगा और इस तूफान में काफी क्षति होने की संभावना है। इस पर सरकार ने भी काफी गंभीरता से कदम उठाया है और अलर्ट किया है लोगों को। दक्षिण केरल और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है और कहा गया है कि वो सावधान रहें और हर तरह के एहतियात बरतने शुरू कर दिए गए हैं। आपको आइए फिर से लिए चलते हैं एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ। आपको बता दूं कि बंगाल के आसनसोल में आज तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल जिला कमेटी की तरफ से एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में पश्चिम बर्धमान जिले के 13 ब्लॉक्स के पदाधिकारी यहां पहुंचे और इस मौके पर खास तौर से मौजूद थे पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के चेयरमैन गुलाम सरवर, अध्यक्ष हाजी नसीम अंसारी और इन दोनों की अध्यक्षता में यहाँ ये कार्यक्रम हुआ। यहाँ एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में सांगठनिक मुद्दों पर बातचीत की गई और हमें ये भी बताया गया कि 10 तारीख को, आने वाले 10 दिसंबर को एक बड़ी रैली निकाली जाएगी किसान आंदोलन के खिलाफ, केंद्र सरकार के किसान आंदोलन के खिलाफ और तृणमूल कांग्रेस के सपोर्ट में, ममता बनर्जी के सपोर्ट में यह रैली निकाली जाएगी। ये जानकारी हमें दी गई। पहले आज गुरु नानक जी का बर्थडे, आज के इस मौके पर हमारे सिख भाई लोग नहीं आ सके, बाकी बचा लिया था उन लोगों ने। तो एज ए माइनॉरिटी सेल पश्चिम बर्धमान चेयरमैन, हम लोगों ने जो कमेटी बनाया था उसमें आज बहुत कम वक्त में हम लोगों ने तमाम लोगों को मदद किया, इनवाइट किया और करीब तमाम लोग हाजिर हुए। ये बड़ी खुशी की बात है। तो आगे जो हम लोगों के स्टेट के जो चेयरमैन है वो ऑनरेबल मिनिस्टर सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब है। उन्होंने ये अपॉइंटमेंट दिया।
उस अपॉइंटमेंट के तहत हम लोगों ने कमेटी बनाने की कोशिश की और यकीनन कल आपके साथ भी और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के साथ भी बात होगी, चूंकि उन्होंने बुलाया है कल इसी सिलसिले में जो हुआ है आसनसोल में, तो कल मुलाकात होगी, तमाम बातें होगी। देखिए, असल मेरा कहने का मकसद बस इतना ही है कि माइनॉरिटी सेल का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है, ये कमेटी में कौन प्रेसिडेंट है, कौन चेयरमैन है, कौन मेंबर है, कौन सेक्रेटरी है, कौन जनरल सेक्रेटरी है, कोई अहमियत नहीं रखता। ये सब हम लोग इक्वल है। चूंकि एक प्रोफार्मा होता है, एक सिस्टम होता है, इसलिए हम लोग एक तो उस सिस्टम में लाए, लेकिन हम लोग सब इक्वल है, सब बराबर है। पहला प्रोग्राम हम लोगों का 10 तारीख को है, जो हम लोग 11 बजे गिरजा मोड़ से कोलकाता बाजार तक हम लोग एक जुलूस के शक्ल में महाजुलूस हम लोग लेकर के आएंगे, दिखाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी सेल जिंदा है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा, इसे लेकर सभी पेशोपेश में है। अभी तक उन्होंने साफ नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द ही यह साफ हो जाएगा, ऐसा कहना है उनके नजदीकियों का। रविवार को शुभेंदु अधिकारी ने महिषादल में, पूर्वी मेदिनीपुर के महिषादल में एक विशाल रैली का आयोजन किया और इस रैली में किसी भी राजनीतिक दल का बैनर नहीं था, कोई भी राजनीतिक दल को उन्होंने अपने साथ नहीं रखा है। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने अपने समर्थकों के साथ एक रैली निकाली और इस रैली को निकालकर उन्होंने मीडिया को बयान दिया कि उनकी सामाजिक गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी, वह सामाजिक कार्य करते रहेंगे। उनका अगला कदम क्या होगा, ये पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा आप सभी को। आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी ने अपने तमाम सरकारी पदों से इस्तीफा दे दिया है और अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। आइए आपको बता दूं कि आज गुरु नानक जयंती का त्यौहार देश भर में मनाया गया। गुरु नानक देव जी की 591वीं जयंती मनाई गई आज पूरे देश में। देश के विभिन्न हिस्सों से हमारे पास खबर आ रही है कि उनकी जयंती मनाई गई और लोग काफ़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ विभिन्न स्थानों पर पहुंचे, जहां मत्था टेका गया। गुरुद्वारे में और विभिन्न स्थलों पर जो है कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे पास खबर आ रही है कोलकाता में भी विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जहां ममता बनर्जी जो प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं वो भी पहुंची और वो पहुंचती हैं और पहुंचकर लोगों को बधाई देती हैं और गुरु ग्रंथ साहिब की चर्चा करते हुए उन्होंने वह नारे भी लगाती हैं, जो बोले सो निहाल। रक्त की कमी को दूर करने के मकसद से लगातार रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी मकसद से कुल्टी में भी एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कुल्टी के बोरो कार्यालय में एक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 43 लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से जो है ब्लड डोनेट किया। इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद थे यहाँ के विधायक उज्ज्वल चैटर्जी, आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य दिवेंदु भगत और इनके अलावा और भी कई गणमान्य अतिथि यहाँ मौजूद थे। इन अतिथियों की मौजूदगी में यहाँ रक्तदान शिविर चला और लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। সম্বোধনা জানাচ্ছেন আমাদের বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের মেম্বার মাননীয় দিব্যেন্দু ভগত মহাশয়। ठीक है सर। जीवन संध्या के दौर में जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वो अपने उम्र के लोगों को अपने आसपास ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि उसके अपनी उम्र के लोग अगर आसपास रहें तो वो अपनी बातें शेयर कर सकें। यही वजह है कि वृद्धाश्रमों में बुजुर्गों की भीड़ बढ़ने लगी है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दो पहलू हैं। नेगेटिव पहलू ये है कि बहुत सारे वृद्धाश्रम में जबरन बुजुर्गों को वहाँ रखा जाता है, लेकिन ज़्यादातर वृद्धाश्रम में ऐसे बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें इंजॉय करने के लिए वहाँ भेजा जाता है, ताकि अपनी उम्र के लोगों के साथ वो रह सकें और इंजॉय कर सकें। कुल्टी के साकतोड़िया हॉस्पिटल मोड़ के पास ही एक ऐसा वृद्धाश्रम है जिसे आद्य शक्ति वृद्धाश्रम नाम दिया गया है। इस वृद्धाश्रम में बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो यहाँ रहते हैं, इंजॉय करते हैं। यहाँ हर तरह की फैसिलिटीज़ प्रबंधन की तरफ से दिए जाते हैं और यहाँ आर्थिक तौर पर जो गरीब लोग हैं, आर्थिक तौर पर विपन्न लोगों को यहाँ मदद भी की जाती है और यहाँ उनसे कोई फीस नहीं ली जाती है। आइए दिखाते हैं आपको कि ये कैसा है वृद्धाश्रम। श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी
बिहारिणीजु जयति श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा। श्री राधे 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 बरस। उधर हमने आपको दिखाया कि काशी में किस तरह से देव दीपावली मनाया जा रहा है काफ़ी धूमधाम से, और वहाँ पूरे काशी को रोशन कर दिया गया है। एक ऐसा ही नज़ारा हमें दिखा यहाँ बंगाल के बराकर नदी के किनारे। बराकर नदी के किनारे भी आज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से देव दीपावली मनाया गया और 5100 दिए यहाँ जलाए गए। पूरा क्षेत्र जगमगा उठा और इस मौके पर भाजपा के ब्लॉक अध्यक्ष बबलू पटेल खास तौर से मौजूद थे, जबकि विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री राम सिंह भी यहाँ मौजूद थे। इनसे हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की और ये देखने की कोशिश की, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये पूरा क्षेत्र जगमगा उठा देव दीपावली के मौके पर। जय श्री राम। इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ लगातार बने रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें, अपनी प्रतिक्रिया हमें देते रहें और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचाते रहें। आपके हर सुझावों का हम करेंगे दिल से स्वागत। और आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही आपसे मिलेंगे क्योंकि आपसे करनी है खास बात। नमस्कार।